मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है। मैं डेंटल फार्म हॉस्पिटल में ईएनटी चीफ कंसल्टेंट हूँ। आज हमारे साथ पेशेंट है दीपेश, जो अपनी बीमारी और उनके इलाज के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। हाँ जी, बताइए। ये इनके पेरेंट्स हैं, ये ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। बताइए क्या परेशानी थी इनको? काफ़ी दिनों से मैं वॉच कर रहा था कि मेरा बेटा जो है रात में सोते समय जो है मुंह को खोल देता था, और ये हम लोगों को मतलब बहुत बार मतलब कोशिश करते थे कि मुंह ये बंद रखे। हम लोग फोर्सली इसको बंद रखते थे, फिर भी थोड़ी देर बाद ये खोल जाता था अपने आप। तो देखने में भी बुरा लगता था और इससे इसके दांत जो है बाहर आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार दिखाते हैं ईएनटी वाले डॉक्टर को, कुछ तो सजेस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ आए तो हम लोगों को एक नया प्रॉब्लम पता चला कि एडिनॉइड्स इनका जो है बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने करीब 6 महीने के आसपास दवा चलाई। जैसा कि आपने सजेस्ट किया था कि आपका 3rd स्टेज में है, अगर दवा से रिमूव हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज सर्जरी करेंगे। फिर हम लोगों ने मतलब 6 महीने के आसपास ये दवा चलाई, उससे फिर एक्सरे कराया गया तो कोई चेंजेस नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि होम्योपैथिक चला लो, तो हम लोगों ने होम्योपैथिक भी देखा। उसके बाद फिर एक्सरे कराया तो उसमें भी रिजल्ट सेम ही थे। फिर हम लोगों ने सर्जरी का प्लान किया, जैसा कि आपने सजेस्ट किया कि कोबलेशन मेथड से करेंगे तो उससे ब्लड वगैरह नहीं आएगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और रिकवरी फास्ट होगी। फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया और बच्चा आज हमारा ठीक है। जब सर्जरी हुई थी उसके कितने दिनों के अंदर पेशेंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? विदिन 2 या 3 डेज बाद ये और बच्चे टीथ तो अभी क्लोज कर ले रहे हैं और लिप्स थोड़े बहुत अभी हैं। अच्छा, और खराटे वगैरह आ रहे हैं? नहीं, खराटे तो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात कि ऑपरेशन के बाद में कोई रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चे को खाने में प्रॉब्लम हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, केवल जिस दिन एडमिट था बस उसी दिन का जो भी रहा हो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया है, इस बीमारी को हम इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये इसलिए होती है हमारे नाक से लेके सांस की नली तक कोई भी अवरोध हो। बच्चों में इसका मोस्ट कॉमन कॉज एडिनॉइड टॉन्सिल्स होते हैं। बड़ों के अंदर इसका कारण एडिनॉइड से लेके नाक की हड्डी के लेके, नाक का मांस से लेके, जीभ से लेके और सांस की नली में काफ़ी सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये बीमारी डेंजरस क्यों होती है? हमारे जो रात में सोने के टाइम पे अगर हम खराटे लेते हैं तो केवल वो खराटे नहीं है, वो एक संकेत है कि हमारी जो सांस अंदर जा रही है वो पूरी नहीं जा रही है। और किसी किसी पेशेंट में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है जिसके वजह से पेशेंट की रात में ऑक्सीजन डिप कर जाती है। बच्चों के अंदर ये और भी डेंजरस होता है क्योंकि जो ये एडिनॉइड्स होते हैं ये नाक के पीछे वाले पार्ट में होते हैं, जिसको इंग्लिश में नेज़ोफैरिंक्स बोलते हैं। और वहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें खुलती हैं, जो कान के हमारे वेंटिलेशन के लिए एक यूस्टेशन ट्यूब होती है जो खुलती है। अगर एडिनॉइड का साइज़ बहुत बड़ा हो तो कभी कभी पेशेंट्स के अंदर कानों की प्रॉब्लम भी होती है। कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड आना, जिसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया, कान के पर्दे में छेद होना, जिसको ओटाइटिस मीडिया, और कान के अंदर हड्डी गलने की बीमारी, ये भी हो सकती है। इसलिए हमारे लिए बच्चों को राइट टाइम पे डायग्नोस करना और ये सारी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अलग होते हैं तो ट्रीटमेंट भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है। कई पेशेंट्स के अंदर मेडिकल और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी ठीक हो जाता है। इनमें जो डायग्नोसिस करने के तरीके हैं, हम नेज़ल एंडोस्कोपी भी करते हैं। अगर हमें कोई अवरोध के पता चल जाते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट मेडिकल द्वारा करते हैं। जिसके अंदर मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली नहीं आता है और सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या फिर बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर हम सर्जिकल रूट करते हैं। सो मेन जो चीज़ है कि सबसे पहले तो स्नोरिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली स्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि खराटे आना, इसका मतलब आपको गंभीर बीमारी भी हो सकती है। और उसका इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवैल्यूएशन के बाद में डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। कईयों के अंदर मेडिसिन द्वारा, कईयों के अंदर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और कई लोगों के अंदर कुछ ऑक्सीजन देने के तरीके होते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर इन द्वारा से बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर हमें सर्जिकल रूट अपनाना पड़ता है। सो मेरी खाली इस वीडियो बनाने का खाली एक ही ज़रिया है या एक ही मेन मकसद है कि
अगर पेशेंट को खराटे आते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपने निकटतम जो भी आपके पास कोई ENT सर्जन हो उनके द्वारा दिखाइए और एक बार इवैल्यूएट कराइए। थैंक यू।